नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड और हम लोग कंप्लीट करेंगे झारखंड में वन यानी कि फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारे प्रश्न उत्तर है यहाँ पे। लगभग आपको 60+ MCQ देखने को मिलेगा। ये फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिविजन कीजिए। क्यों? ताकि आने वाले एग्जामों के लिए आपका सफलता सुनिश्चित हो सके। और आपको बता दें, इससे पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइन है जो कि मोटिवेशनल लाइन है कि जितना जितना आप देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो और जितनी अच्छी आदतें को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डट कर मेहनत कर सकते हो उतनी ही मेहनत किया करो और फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी जितना आपने सोच रखी है। तो सब सोच पे खेला है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप जरूर देखिए। ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, ये इन्वायरमेंट का भी है, ज्योग्राफी का भी है और ये ऑल ओवर से यहाँ क्वेश्चन लगातार जेपीएससी जैसे ने पूछा और फिर पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसे FSI कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, यानी झारखंड का कितना क्षेत्र जंगलों से ढका है, वनों से ढका है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29.81% हो जाएगा। ये वाला डाटा आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? देहरादून में है। इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद याद रखना है कि वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होता है। ये पहली बार 1988 में पब्लिश हुआ था। और आपको बता दें कि यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि ये 18वीं रिपोर्ट था और ये 23 में पब्लिश हुआ। इसके बाद इसे 2025 में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये अब फिर 2026 में रिपोर्ट आएगा। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा। तो झारखंड में क्षेत्रफल पूछा गया, तो झारखंड में क्षेत्रफल वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.81% है अभी करंट में। ये डाटा एकदम आप याद रखिए और ये डाटा एक ही शर्त पे आपको अच्छे से याद रहेगा जब आप चीज़ों को बराबर रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें 2019 में झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग था? तो ये 20 आपको 2019 के अनुसार हम आपको बता देते हैं। 2019 में था ये 29.62%। फिर 2021 का रिपोर्ट आया, उसमें झारखंड का जंगल जो है से बढ़ के हो गया 29.71%। इसके बाद 76% हो गया। 76% यहाँ पे आपको जो है याद रखना है। इसके बाद बढ़ के 2023 में हो गया आपका कितना हो गया? तो 29.81% हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें लेटेस्ट वाला कितना हो गया? 29.81%। तो यहाँ पे सारा आपका जो है दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और किसी भी क्षेत्र में इस रिपोर्ट के अनुसार या जो हमारा वन पॉलिसी आया था यानी वन नीति आया था, उसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में कम से कम 33% पर्यावरण के अनुसार वन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार था? तो 2021 पूछा, उसके अनुसार झारखंड में टोटल वन कितना था? तो यहाँ 2 का आंसर हो जाएगा 29.76%। ये वाला याद रखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 29.76%। जबकि आप देखें कि 2023 में हमारा कितना है? तो 29.81% है। तो ये दोनों आप याद रखिए, 2021 वाला भी है और 2023 वाला भी। देखिए वर्ष 2021 से लेकर 2023 के बीच झारखंड में वनावरण में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 3 का राइट आंसर आपका ये होगा 0.05%। ये वाला आपको नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 2 सालों में यानी कि 2021 से लेकर 2023 के बीच झारखंड में वनों का जो प्रतिशत है वृद्धि में वो 0.05% है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में झारखंड में वन क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? वहाँ भी परसेंटेज पूछा गया था, प्रतिशत। अब यहाँ पे टोटल पूछा जा रहा है कि वन क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर में पूछा गया 2021 से लेकर 2023 2 सालों में। तो आपको बता दें अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 0.05% हो जाएगा और ये वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका जैसे 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा 45 वर्ग किलोमीटर। तो आप याद रखिए 4 का राइट आंसर आपका बी होगा 45 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखिए, इसी का परसेंटेज निकालेंगे तो 0.05 हो जाएगा। वर्ष 2013 से लेकर 2023 यानी 10 सालों के बीच पिछले एक दशक में झारखंड में वन क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है?
तो 10 सालों में कंपेयर करें 2013 से लेकर 2023 के बीच में, तो झारखंड में पिछले 10 सालों में झारखंड में जो वन का क्षेत्र है ना, उसमें जो है कितना वर्ग किलोमीटर में कमी आया। परसेंटेज में नहीं पूछा गया, सिंपल वर्ग किलोमीटर में कमी पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 49 वर्ग किलोमीटर। ये वाला याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 का आपका बी होगा। अब 6 देखिए पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 से लेकर 2023 के बीच झारखंड में कुल कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे आपका 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1129 यानी कि 1129 वर्ग किलोमीटर। ये आपसे पूछा जा रहा है 2001 से लेकर 2023 के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वनावरण, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से झारखंड देश के राज्यों में जो है कौन सा स्थान है। इसके पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इसका रैंक क्या है फॉरेस्ट या वन के इंक्रीजमेंट में, यानी कि वनावरण के वृद्धि के दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा राज्य स्थान, ये जो है झारखंड जो है देश के राज्यों में इसका स्थान क्या है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 5वां स्थान रखता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये 2021 से 2023 के बीच में जो वृद्धि पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक ये वृद्धि करने वाला ये देश का 5वां राज्य है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, वो आप देख सकते हैं कि भारत कुल वनों के क्षेत्रफल में झारखंड के वनों का योगदान कितना प्रतिशत है। तो भारत के कुल वनों के क्षेत्रफल में झारखंड के वनों का योगदान कितना आप जानते हैं। तो 8 का राइट आंसर आपका बी होगा, 3.32%। तो ये वाला आप डाटा याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए कि देश के सभी राज्यों में वन क्षेत्र प्रतिशत विस्तार के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये 11वां स्थान है। देखिए यहाँ पूछा गया कि देश के सभी राज्यों में वन क्षेत्रफल पर विस्तार के आधार पर झारखंड का जो स्थान है वो 11वां है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है कि वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कार्बन स्टॉक कितना दर्ज किया गया। तो झारखंड में कार्बन स्टॉक कितना है 2023 रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 78.45 टन प्रति हेक्टेयर। तो 78.45 आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में वन रिपोर्ट में झारखंड कुल कार्बन स्टॉक कितना आंका गया था। तो इस प्रकार से 11 का राइट आंसर ये होगा, 77.92 टन प्रति हेक्टेयर। इसके बाद है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में कुल बांस धारण क्षेत्र यानी बैम्बू बियरिंग एरिया कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर बी होगा, 3476 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, ये बी नंबर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। वर्ष 2021 से लेकर 2023 के बीच झारखंड में बांस धारण क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 29 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है कि झारखंड में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक है। तो झारखंड में किस प्रकार के वन के आप जानते हैं कि 3 प्रकार होता है, एक अति संघन वन होता है, एक मध्यम संघन वन होता है, एक खुला वन होता है, अवर्गीकृत वन जिसे ओपन फॉरेस्ट भी आप बोल सकते हैं। ये पूछा कि झारखंड में किस प्रकार के वनों में का क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से, यहाँ देखिए क्वेश्चन प्रतिशत के परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन है। तो आपको बता दें 14 का राइट आंसर सी होगा, खुला वन, इसे ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष झारखंड के कुल वनावरण में खुला वन ओपन फॉरेस्ट का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 15 का राइट आंसर सी होगा, 14.41% है। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। झारखंड में मध्यम संघन वन यानी मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट का प्रतिशत वर्ष 2023 के अनुसार कितना है। तो इस प्रकार से झारखंड में अगर बात करें मध्यम संघन वन जिसे बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इसका प्रतिशत पूछ रहा है वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 12.09% है। तो ये वाला आप जो है इस वाला याद रखिए, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। झारखंड में अति संघन वन यानी इसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, इसका प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना
जो है परसेंटेज है, इससे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 17 का राइट आंसर ये होगा 3.31%। सबसे कम जो है यही है। झारखंड में अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.31% है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर देखिए आपसे पूछा गया कि झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल किस श्रेणी के वनावरण का जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं 18 का डी होगा, झाड़ियाँ जो है सबसे कम है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल किस श्रेणी के वनावरण का पाया जाता है। तो श्रब्स का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा झाड़ियाँ। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका अति सघन वन हो जाता। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 19 का राइट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 558.32 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है कि प्रतिशत के अनुसार झारखंड में झाड़ियों का कुल विस्तार कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे सी होगा 0.70%। सबसे कम हम लोग देखे थे। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से आच्छादित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 33%। ये वाला जो है जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सी आंसर 33% होगा। ये वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार किसी भी राज्य में या कंट्री में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए उसके टोटल एरिया का 33% यानी 33% होना आवश्यक है। झारखंड इसके करीब पहुंचता जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2021 में जेपीएससी पीटी में पूछा गया था। झारखंड राज्य में रिकॉर्डेड वनों यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कुल विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में दर्ज है। तो यहाँ पे आपका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 25,118 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला आप याद रखिए कि झारखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कुल विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में जो है दर्ज है वो दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्यूरेट, तो ये आपका जो है टोटल अगर पूछा जाए सिर्फ वन के बारे में तो यहाँ पे 23,765 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे 22 है। 22 का यहाँ पे आंसर जो है सटीक, जैसे हम झारखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कुल विस्तार वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका जो है ए होना चाहिए था। ए होगा आपका राइट आंसर। आगे भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर राइट आंसर क्या है। यहाँ पे होना चाहिए था 23,765 वर्ग किलोमीटर। ये वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 23 दिया गया है। 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का वन क्षेत्र प्रतिशत 29.81%, राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र प्रतिशत 21.76% से क्या है। तो क्या है, तो 23 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में दिया है अधिक है, यानी कि हम लोग देश से झारखंड राज्य में अधिक वन है। ये भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 33 के ये बहुत नियरेस्ट और बहुत ही नज़दीक पहुंचता जा रहा है। अगर पूरे भारत का पूछे राष्ट्रीय औसत पर वन क्षेत्र प्रतिशत तो 21.76% है। वही झारखंड का कितना है, तो 29.81% है, जो कहीं ज़्यादा है। इसलिए बोलेंगे कि झारखंड का वन क्षेत्र प्रतिशत राष्ट्रीय वन क्षेत्र प्रतिशत से क्या है, तो अधिक है। इसलिए 23 का आपका यहाँ पे बी होगा। और यही इसमें पूछा गया था कि झारखंड राज्य में रिकॉर्डेड वनों का कुल कितने वर्ग किलोमीटर में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 24 में कि झारखंड का वर्तमान वनावरण राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित लक्ष्य 30% से क्या है। तो अभी अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट में कि वनावरण कितना फॉरेस्ट है या वन है, नेशनल पॉलिसी यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% से क्या है, तो कम है। क्योंकि झारखंड में कितना है, तो 29.81% आप जानते हैं, तो ये तो कम हुआ। तो इस प्रकार से 24 का आपका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे 25 है। 25 का आंसर ये होगा, ये आप याद रखिए 2635
इसके बाद पॉइंट में 35 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा। 2635.35 वर्ग किलोमीटर होगा। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अति संघन वन है झारखंड में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2023 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में खुला वन यानी ओपन फॉरेस्ट कुल विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, 11,489। इस प्रकार से आप ये वाला याद रखिए, यानी 11,489 जो है खुला वन ओपन फॉरेस्ट है 2023 रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन। फिर क्वेश्चन 27 पूछा गया कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 27 का राइट आंसर ये होगा। ये 23,611 दिया गया है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, तो फिर हमारा ये सही है। लेकिन अभी 2023 के अनुसार पूछा जाएगा कि झारखंड में वन कितना है, तो 23,765 वर्ग किलोमीटर आप याद रखिए। ये 2019 में कितना था, 23,611 वर्ग किलोमीटर था। यही पूछा गया कि उस समय टोटल वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 28 कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यानी वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार नहीं, आपका जो प्रतिशत के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि झारखंड के 24 जिला में से वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। 28 का यहाँ पे सिंपल आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। ऐसा याद रखिए, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी सिंहभूम में है। प्रतिशत में बात करेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। पश्चिमी सिंहभूम जिसे वेस्ट सिंहभूम कहेंगे, कोल्हान प्रमंडल का एक जिला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं जो राज्य में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको आंकड़ा पूछा जा रहा है। 29 का आंसर बी हो जाएगा, 3378 यानी कि 3,378 ये वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी सिंहभूम में कुल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 3,378 वर्ग किलोमीटर है फैला हुआ, जो सबसे अधिक यहाँ पे वन का क्षेत्रफल है। झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो 30 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, जामताड़ा। जामताड़ा में आपको जो है सबसे कम यहाँ पे वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि झारखंड का न्यूनतम 1% वाला जिला, तो भी जामताड़ा। झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो भी आपका जामताड़ा ही होगा। दोनों याद रखिए। और प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए कि झारखंड का सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो वो लातेहार है। चलिए उसको क्वेश्चन तो हम लोग आगे देखेंगे ही। यहाँ पे देखिए, जामताड़ा जिले में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार पाया जाता है जो सबसे न्यूनतम है। तो सबसे कम फॉरेस्ट या वन कहाँ है क्षेत्रफल के अनुसार, तो जामताड़ा जिला में है। तो कितना है सो पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 107 वर्ग किलोमीटर, मात्र 107 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ये होगा। जामताड़ा जिला में कुल जो है 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है, जो सबसे कम है और सबसे न्यूनतम है या मिनिमम है। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है। पहला लातेहार है, ये वाला याद रखिए, सबसे अधिक है। यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की सूची में। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यानी अकॉर्डिंग टू एरिया पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 में कौन है, तो वेस्ट सिंहभूम है। वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम है पहले नंबर पर। अब एरिया के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल के अनुसार आपका दूसरा पूछा जा रहा है, तो यही वाला पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की सूची में दूसरे स्थान पर झारखंड का कौन सा जिला है। तो इस तरह से 32 का आंसर हो जाएगा बी, लातेहार है। याद रखिए, लातेहार क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का दूसरा सबसे अधिक वन वाला जिला है और ये प्रतिशत के हिसाब से प्रथम है। फिर तीसरा कौन है सबसे अधिक वन वाला, तो चतरा जिला आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लातेहार जिले में कुल वनों का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा 2,383 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे याद रखिए 2,383 वर्ग किलोमीटर होगा। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है। तो पहला हम लोग देखें पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम है। दूसरा हम लोग देखें लातेहार। अब आपसे तीसरा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का संख्या का आंसर सी हो जाएगा, चतरा है। तो आप याद रखिए पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम हो गया, दूसरा में आपका जो है लातेहार होगा और तीसरा में आपका चतरा होगा। तो देख आप इस प्रकार से तीनों का याद रखिए। तीनों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताया गया। सबसे वन आपका पश्चिमी सिंहभूम में,
में, दूसरा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से लातेहार में और तीसरा आपका चतरा में है। इसको आप चेंज कर देंगे एरिया के क्षेत्रफल के अनुसार, ये प्रतिशत के परसेंटेज के हिसाब से, तो लातेहार पहला में आ जाएगा सबसे अधिक, फिर दूसरा में आपका जो है चतरा आ जाएगा। इस प्रकार से पश्चिमी सिंहभूम थर्ड में चला जाएगा, वेस्ट सिंहभूम। तो इस तरह से आप इसको, ये प्रतिशत के हिसाब से है, ये एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की सूची में तीसरे स्थान कौन सा, तो चतरा है। यहाँ पे सी आंसर आपका होगा। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। देखिए चतरा जिले की कुल वन क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। बी में दिया है 1800 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए चतरा जिला जो है से वहाँ पे टोटल वन क्षेत्रफल कितना है, तो वन क्षेत्रफल यहाँ पे 35 का आंसर बी है, तो 1800 है। तो ये वाला याद रखिए 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में दूसरे स्थान पर नीचे से दूसरा कौन सा जिला आता है। अब आप देखें, अभी जस्ट आप लोग देखें कि सबसे कम फॉरेस्ट या वन वाला जो है से, या फिर बोलेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो जामताड़ा है। तो जामताड़ा है। अब आपका ये प्रथम, अब दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा में कौन होगा, तो 36 का आंसर बी है, देवघर है। तो यहाँ पे आप देवघर वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है से बी होगा। तो प्रथम सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में जामताड़ा है, और दूसरे जो सबसे कम है, दूसरा स्थान किसका है सबसे कम में, तो देवघर है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 37 है कि देवघर जिले में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो 37 का आंसर बी होगा, 206 वर्ग किलोमीटर। मात्र 206 ये जो है वर्ग किलोमीटर यहाँ वन है। कहाँ, देवघर जिला में, इसलिए सबसे टॉप नंबर, सेकंड टॉप नंबर पे है। सबसे कम फॉरेस्ट यहाँ पे है सेकंड में, दूसरा स्थान में। पहला जामताड़ा है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में नीचे से तीसरे स्थान पर कौन सा जिला स्थित है, तो पहला में हम लोग देख लिए जामताड़ा, फिर देवघर, अब तीसरा सबसे कम जंगल वाला या फॉरेस्ट या फिर वन क्षेत्रफल वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका डी होगा। धनबाद जिला सबसे कम या न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिलों में से ये तीसरा स्थान इसका है। फिर इसके बाद देखेंगे, आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 39 है कि धनबाद जिले का कुल वन क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है, तो यहाँ पे 39 का आंसर बी होगा, 107 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 39 का बी होगा 107। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा 40 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन पाया जाता है, तो यहाँ पे प्रतिशत यानी परसेंटेज के हिसाब से झारखंड में सबसे अधिक वन जो है फॉरेस्ट किस राज्य में, किस जिला में, डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका लातेहार में है। एक नंबर हो गया आपका। दूसरा में आपसे पूछा गया कि लातेहार जिला में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, जो राज्य का सबसे सर्वाधिक है, तो 41 का आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, 55.5%। तो ये वाला डाटा आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 55.5% कुल क्षेत्रफल है वनों का लातेहार में, और इसी के साथ ये जो है प्रतिशत के हिसाब से राज्य में पूरे झारखंड में टॉप नंबर पे है वनों में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादन वाले जिले में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चतरा। दूसरा सबसे प्रतिशत के हिसाब से लातेहार आपका नंबर 1 है, परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट वन में। दूसरा आपका चतरा हो जाएगा, और तीसरा आपका वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम टॉप पे हो जाएगा, और दूसरा में आपका लातेहार, तीसरा में आपका चतरा। तो दोनों तरीके से याद रखिए, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादन वाले जिलों में दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो चतरा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये हम लोग का 42 कंप्लीट होता है। 43 में पूछा गया चतरा जिला में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, तो 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, 48.4%। प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड सर्वाधिक वन वाले जिलों में तीसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है, इस प्रकार से आपका 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। तो चलिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जब भी पूछा जाए परसेंटेज या प्रतिशत के दृष्टिकोण से कि झारखंड में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो लातेहार में। दूसरा कहाँ है, तो चतरा में। तीसरा कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ तीसरा पूछा गया, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही सारा क्वेश्चन बनाया गया और इसी तरह से पूछा जाता है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का 1% कितना दर्ज किया गया है, तो पश्चिमी सिंहभूम में परसेंटेज कितना है वनों का, तो ये 46.7% है। ये वाला आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 46 में कि झारखंड का न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम परसेंटेज वाला यानी कि वो कौन सा जिला जहाँ पे वनों का परसेंटेज सबसे कम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ प्रतिशत सबसे कम है। तो ये आपका जामताड़ा होगा। परसेंटेज, एरिया, क्षेत्रफल, प्रतिशत के हिसाब से जामताड़ा टॉप पे है। तो ये दोनों तरीके से है। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जामताड़ा। जंगल में आग लगने की घटनाओं के मामले में पूरे भारत में झारखंड जो है, झारखंड राज्य का स्थान रैंक क्या है। ये इंडेक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो जंगल में आग लगने की घटनाओं के मामले में पूरे भारत में, पूरे देश में झारखंड का स्थान जो है वो क्या है, तो 10वां स्थान है। सोचिए, ये 10वां स्थान है आग, जंगलों में आग लगने के क्रम में। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जंगल की आग की घटनाओं से झारखंड का सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो 48 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम है ये वाला, याद रखिए। जंगल की आग की घटनाओं में झारखंड में सर्वाधिक अधिक प्रभावित कौन है, यानी कौन सा ऐसा झारखंड का डिस्ट्रिक्ट या जिला है जहाँ के जंगलों में, जहाँ के वनों के फॉरेस्ट में आग बहुत लगते रहता है फ्रिक्वेंटली, वहाँ घटना एकदम कॉमन है। तो वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। और ये इसे भी याद रखिए, पश्चिमी सिंहभूम सबसे टॉप है, सबसे अधिक जंगल है, सर्वाधिक अमाउंट में है। तो ये वाला आपका टॉप होगा। जबकि जंगल के आग के मामले में पूरे भारत में झारखंड 10वां स्थान रखता है रैंक में। अब 49 क्वेश्चन है कि जंगल की आग के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले का राष्ट्रीय स्तर नेशनल रैंक कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार से 49 का राइट आंसर बी होगा, 19वां यानी 19 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गई। तो इस प्रकार से 50 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, यानी कि नवंबर 1923 से लेकर जून 2024 के बीच पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं दर्ज की गई। तो 1835। तो ये वाला आप याद रखिए, 50 का आपका बी हो जाएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम के बाद जंगल की आग से प्रभावित होने वाला झारखंड का दूसरा जिला, यानी कि वो कौन सा जिला है जहाँ पे दूसरा सबसे अधिक वनों में या जंगलों में जो है आग लगने की घटना देखने को मिलता है झारखंड में। पहला आपको पश्चिमी सिंहभूम है, यानी कि वेस्ट सिंहभूम है। 51 का राइट आंसर ये होगा, हजारीबाग में। हजारीबाग के जंगलों में आग के मामले में ये पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल करता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जंगल की आग से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची में तीसरा स्थान झारखंड का कौन सा जिला आता है। तो 52 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ये पूर्वी सिंहभूम आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 52 का आंसर सी हो गया, पूर्वी सिंहभूम। पहला आप याद रखिए वेस्ट सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम जंगल में आग लगने की घटना में पूरे झारखंड में टॉप नंबर पे है। और दूसरा आपका हजारीबाग है। और तीसरा जो है ईस्ट सिंहभूम है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम है। तो इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने जनजातीय जिलों यानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की पहचान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड में टोटल जिलों की संख्या 24 है। जब झारखंड बनाया गया था उस समय 18 जिला था। 2000 ईस्वी में 6 जिला नया बना और सबसे अंतिम जो बना रामगढ़ था और खूंटी था, 2007 में बना। इस प्रकार से 53 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 जिला जो ऐसा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में टोटल 24 जिलों में से 17 जिला जो है ट्राइबल जनजातीय जिलों की सूची पहचान की गई है। अब देखिए जनजातीय जिलों की संख्या के मामले में झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो 54 का आपका सी हो जाएगा, तीसरा रैंक है। झारखंड के इन 17 जनजातीय जिलों की कुल वन क्षेत्र का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, 17,521 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि झारखंड राज्य की वन नीति के तहत राज्य में कुल कितने वन समितियों का गठन किया जा चुका है। 56 का यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा, 10,000 से अधिक। तो आप याद रखिए झारखंड में टोटल कितना वन समिति यानी वन कमेटी का गठन किया जा चुका, 10,000 झारखंड सरकार की वन नीति के अनुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा गया 57 कि झारखंड के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार किस श्रेणी के वनों का पाया जाता है। तो यहाँ पे 57 का आंसर बी होगा, संरक्षित वन, इसे जैसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसका जो है सर्वाधिक विस्तार है झारखंड में। इसके बाद आपका हो जाएगा कि झारखंड में संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखिए संरक्षित वनों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, इसका प्रतिशत कुल वनों क्षेत्र का कितना है। तो
कुल प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है प्रोटेक्टेड का, संरक्षित क्षेत्र का झारखंड में, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 का ए हो जाएगा 75.35%, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड में आरक्षित वन को रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, सबसे सख्त इसी में रहता है। यह पूछा जा रहा है किसका प्रतिशत, कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत दर्ज है, 59 का आंसर बी होगा। 17.19% यानी कि 18% के आसपास आप बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम है कि झारखंड के प्रमुख वृक्ष साल जिसे सखुआ कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये मोस्ट और वीवीआई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। ये सब पूछा जाता है, ये प्रतीक चिन्ह यानी कि चिन्ह या सिंबल वाला से क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे इस वीडियो का है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को पिन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप जरूर कमेंट कीजिए। इसके बारे में बताइए आप क्या क्या जानते हैं, कौन सा फेस्टिवल इस वृक्ष के फूलों के लिए मनाया जाता है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर कहते हैं, और सखुआ साल का वैज्ञानिक नाम बताइए। सबसे अधिक किस जिला में पाया जाता है, और झारखंड में ऐसा कौन सा वन है, जंगल है या फिर ट्री है, पौधा है जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय जोहार।